महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी सम्माननीय रमेश चन्नीतला जी, आदरणीय मुकुल वासनिक साहब, भूपेश बघेल साहब, कुणाल चौधरी जी, हमारे उम्मीदवार राहुल जी, तमाम एमबीए के उम्मीदवार, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण पार्टी के, और इस सभा में इतने घंटों से आप सब लोग बैठे हो, हमारे नौजवान दोस्त, किसान भाई, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, साथियों, महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ आप लोगों का चुनाव नहीं है, पूरे देश की निगाह आज महाराष्ट्र के ऊपर है। चिखली के, बुल्ढाना के, महाराष्ट्र के लोग किस करवट बैठते हैं, पूरा देश जानना चाहता है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है। 5 साल तक महाराष्ट्र की क्या दिशा और दशा रहेगी, आने वाले समय में देश की राजनीति कैसी होगी, इसका निर्णय आप लोगों को करना है। मुझसे पूर्व जो भाषण दे रहे थे, और मैं तो बड़ा खुश हुआ देखकर, अभी राहुल जी भाषण दे रहे थे, राहुल जी ने कहा कि सरकार ने कोशिश करी 4000 वोट कटवाने की। यहां पर जो मैं माहौल देख रहा हूं राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 40,000 वोट से जीत कर जाओगे यहां से। ये चिखली के लोग, ये यहां जो बैठे हैं, ये सिर्फ भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे, ये मुंबई में बैठे लोग जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको दिखाने के लिए बैठे हैं कि पैसे से, सत्ता से, ताकत से चिखली की जनता झुकने वाली नहीं है। आपने आज जो उनका आशीर्वाद लिया है, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, आने वाले समय में यहां सरकार महाविकास अघड़ी की बनने जा रही है, और राहुल जी उस सरकार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाले हैं। मैं नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं, ये जोश, ये सबको साथ लेकर चलने की ताकत, ये कांग्रेस की विचारधारा है, ये हमारी पृष्ठभूमि है। आज राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी है, उसको देखकर हमारे प्रधानमंत्री जो संसद में बोला करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए, 240 पे लाके अटक गए, 2-2 बैसाखी लेकर सरकार चला रहे हैं। और बीजेपी के नेता क्या भाषण देते, अरे भाजपा के नेता बोलते किसान की बात, कपास की बात, सोयाबीन की बात, शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, रोजगार की, बच्चों की, सड़क की, मैं उनकी बात मानता। यूपी के मुख्यमंत्री क्या भाषण देते हैं, अभी बघेल जी ने बोला, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। ये बटने की बात, कटने की बात शोभा नहीं देती। मैं उनको बताना चाहता हूं, आप बोलते हो बटोगे तो कटोगे, अरे मैं बोलता हूं पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये बात बोल रहे हैं बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। आप बात करते हो हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षक लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, मां बहन की इज्जत पर संकट आ गया, और आपको भी सत्ता दिख रही है। आपने अगर 5 साल काम किया होता, 10 साल केंद्र की सरकार ने काम किया होता, अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ और वोट मांगो। आप अभी भी वादे कर रहे हो, आप अभी भी योजना की घोषणा कर रहे हो। पूरे महाराष्ट्र में लोग मन बना चुके हैं, हमारे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, और पूरे बुल्ढाना में, महाराष्ट्र में राहुल जी हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे सभी सहयोगी दल जीत कर जाएंगे। मेरा तो आपसे सिर्फ निवेदन है, ये लोग जो बोलते हैं कि कांग्रेस झूठी बातें बोलती है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की बात बीजेपी ने करी, आदिवासी, पिछड़े, दलित, इनके संविधान में जो आरक्षण की छेड़छाड़ करने की बात बीजेपी ने करी। हमने जनता को बताया कि 400 पार मत करो, कुछ भी कर सकते हैं। और धन्य है महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने इनकी बातों को माना नहीं, और इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ समर्थन दिया। आज समय आ गया, विधानसभा चुनाव हर 5 साल में आते हैं, लेकिन ये वाला चुनाव निर्णायक है।
यहाँ सिर्फ राहुल जी चुनाव नहीं लड़ रहे, आपका भविष्य सड़क पर है। आपका 5 साल का भविष्य आपको देखकर हाथ के निशान पे गठबंधन के तमाम साथियों को जिताना है। आज राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनकर सवाल पूछते हैं, उनको जवाब देने में मजबूर करते हैं, कोई जवाब नहीं है। 10 साल हो गए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है और कोई जवाब नहीं है। नोटबंदी कर दी, किसान के खिलाफ 3 काले कानून बना दिए, सरकारें तोड़ दी, पार्टियां तोड़ दी, लेकिन आज भी वोट मांग रहे हैं। जो सरकार 10 साल से केंद्र में है वो लेकर आई योजना अग्निवीर की कि फौज में बच्चा नौकरी करेगा तो 4 साल के बाद छुट्टी। फौज में नौकरी करने वाले नौजवान को जो देश के लिए शहादत देने को तैयार है उसके लिए 4 साल, और खुद 10 साल सत्ता में बैठे 5 साल और मांग रहे हैं। खुद के लिए 15 साल, बच्चों के लिए 4 साल। आप लोगों को देखना होगा, अपने पराये में फर्क करना होगा। इसलिए तमाम लोग जो यहां बैठे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर शीश नमन कर आवेदन करता हूं, किसी की बातों में आना नहीं। जैसा मुकुल जी बोल रहे थे, बहकावे में आना नहीं, लालच में आना नहीं। ये कांग्रेस का निशान है, हाथ की पहचान है। बटन दबाकर भारी बहुमत से यहां से कांग्रेस पार्टी को जिताएं ताकि हमारी सरकार बन सके और आप लोगों की सारी गारंटी हम लोग पूरी करें। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप लोग इसी प्रकार मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। भगवान आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां डाले, आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। राम राम साहब।